जैसे ये बोल तो बहुत ज्यादा दे देंगे, ये तुरंत खट से ऊपर जाएगा और तुरंत जाएगा। तो अधिकतम वेग तो कुछ भी दे दो इसको, ये चक्कर तो काट ही लेगा। लेकिन न्यूनतम में दिक्कत है, क्योंकि देखो हर हर वेग पर एक चक्कर नहीं काट सकता। जैसे मान लो थोड़ा सा इसको वेलोसिटी दे दिए, थोड़ा सा, एकदम थोड़ा सा वेलोसिटी, एकदम थोड़ा सा वेलोसिटी, तो हो सकता है यहीं तक आकर के रुक जाए, तो यहीं से ऐसे मान लो और वेलोसिटी क्या, इसको और वेलोसिटी दे दिया, तो हो सकता है जो यहाँ पहुंचा था वो यहाँ तक पहुंच करके रुक जाए, फिर रुक करके ऐसे ऐसे मोशन करना शुरू कर दे। इसको और वेलोसिटी यहाँ तक पहुंच जाए, और दो तो होता है यहाँ तक। लेकिन हमें वो न्यूनतम वेग चाहिए कि हम कितना वेग इसको दे दें कि जाए ऊपर, सर्किल कंप्लीट करके फिर वहां से वापस आ जाए। वो हम वेग निकालना है। की बात करते हैं, मान लो यहां से चलते चलते यहां पहुंचेगा, तो यहां भी तो उसका वेग होगा कुछ, उसको तुम मान लो V0, क्या मान लो V0 लो, फिर वापस आ, उसी रास्ते पर, सर्किल वाले रास्ते पर, वृत्त वाले रास्ते पर घूमते हुए फिर यहाँ पर वापस आ जाएगा। तो जो सबसे अधिकतम ऊंचाई है, तुम वहां पर देखो ध्यान से, ध्यान देना, तो क्या बोलोगे बताओ? अधिकतम ऊंचाई पर अगर तुम अधिकतम ऊंचाई पर इक्वेशन बनाओ, तनाव बताओ, तनाव कितना आएगा, तो तनाव नीचे की तरफ होगा। अच्छा mg को भी देखो, वो भी नीचे की तरफ होगा। और जो कि सबसे ऊपर यहाँ पर अगर हम बताना चाहें कि तनाव कितना आएगा, तो वो बताया जा सकता है। क्यों तनाव अभी निकाल रहे हैं, आगे सॉल्यूशन कराते कराते बताएंगे तुम्हें क्यों तनाव निकालना चाह रहे थे। ये बताओ कि इक्वेशन क्या बनेगा, T प्लस एम जी बराबर एम वी नॉट स्क्वायर बाई क्या L। और यहां से अब मान लो ये वी नॉट आ गया यहाँ पर सबसे अधिकतम ऊंचाई का, में जो है इस वेग का मान अगर इस में वैल्यू मालूम करना हो मान, तो कैसे, यहाँ यहाँ पर जी कंजर, मान लो यहाँ पर प्रारंभिक गतिज ऊर्जा, प्रारंभिक स्थितिज ऊर्जा, यहाँ पर अंतिम काइनेटिक और अंतिम पोटेंशियल हो जाए एनर्जी। अब ध्यान देना, यहाँ पर जो है तुम्हें यांत्रिक ऊर्जा का संरक्षण लगाना है, मतलब संरक्षित करना है। लगा सकते हो कि नहीं? कितने बल लग रहे हैं जब वो घूम रहा है सर्किल में? तो दो बल, एक mg, दूसरा तनाव। तो mg तो संरक्षित बल है, तो यांत्रिक ऊर्जा संरक्षित हो सकता है। लेकिन जो है तनाव बल होने के बावजूद भी कार्य के द्वारा, क्योंकि 90 डिग्री पर लगेगा हमेशा, तो वर्क या कार्य जीरो तनाव के द्वारा। तो यहाँ पर जो है यांत्रिक ऊर्जा संरक्षित करा सकते हैं। तो ध्यान देना, वस्तु का वेग मतलब कौन सा v, जब वस्तु सबसे नीचे होगा तब वस्तु का वेग जो v होगा वो मालूम करने के लिए प्रारंभिक यांत्रिक ऊर्जा और अंतिम यांत्रिक ऊर्जा बराबर करेंगे, कंजर्व होना है। कहीं मान लोगे उसका पोटेंशियल एनर्जी मतलब स्थितिज ऊर्जा जीरो मान लेंगे, तो यहाँ पर स्थितिज ऊर्जा जीरो मानेंगे, मतलब इनिशियल वाला जीरो हो गया, प्लस प्रारंभिक गतिज ऊर्जा
हाफ एम वी स्क्वायर बराबर हो जाएगा अंतिम गतिज ऊर्जा हाफ एम वी नॉट स्क्वायर प्लस अंतिम स्थिति ऊर्जा क्या हो जाएगा, अंतिम स्थिति ऊर्जा कितना हो जाएगा, एल और एल टू एल तो हो जाएगा एम जी टू एल। क्लियर ना? अभी जो है हम लोग सिर्फ दो काम किए हैं, एक जो है तनाव निकाले हैं सबसे ऊपर अधिकतम ऊंचाई पर, दूसरा जो अधिकतम ऊंचाई पर वेग है उसके टर्म में उसके साथ v का रिलेशन निकाले हैं, उसके टर्म में v का वैल्यू निकाले हैं। यहाँ से देखो कितना हो जाएगा, देखो m से m कैंसिल होगा और साथ इसको हल कर लेना v स्क्वायर, देखो 2 यहाँ से गायब होगा, हल कर लेना यहाँ 4 हो जाएगा। अरे गुणा कर दो, सब में कोई फर्क पड़ेगा नहीं, लेकिन यहाँ से हाफ गायब हो जाएगा, 2 से गुणा करेंगे तो यहाँ से भी हाफ गायब हो जाएगा, ये आ जाएगा वी नॉट स्क्वायर, यहाँ देखो 2 से गुणा करोगे तो 4 हो जाएगा। अब सुनना ध्यान से, ये दोनों इक्वेशन क्यों पाना चाह रहे थे समझो इधर, ये बताओ क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा था तुमसे, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा था कि यहाँ पर वेग देंगे कि ये पूरा सर्किल कंप्लीट कर जाएगा। बताओ इसको सर्किल में जाना है, ये ध्यान देना, वो लूज भी हो सकता है, वो अपने रास्ते को छोड़ भी सकता है, हो सकता है कि तुम इतना वेग दे, ऐसा होगा इतना वेग रस्सी रहता, अभी तुम लोग को बनाकर दिखाते, वो क्या ऐसे वेग दोगे तो कहीं यहाँ तक जाकर के फिर ऐसे गिर जाएगा, कहीं यहाँ तक गया 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 फिर रास्ते से को छोड़ करके कहीं बीच रास्ते से गिर जाए, अगर उतना वेग नहीं मिला रहेगा तो। बस में रहे तो अब ध्यान, तो हमें रास्ते से कहीं उसको रास्ते से छुड़वाना नहीं है, हमें पूरा रास्ता कंप्लीट करवाना है। पूरा रास्ता कंप्लीट करने के लिए डर कहां पर सबसे ज्यादा चांस है उसको रास्ता छोड़ने का, कि वहां पर अगर बच गया तो हर जगह बच जाएगा। कहां पर रास्ता छोड़ने का सबसे ज्यादा चांस है, कहां पर डर है रास्ता छोड़ने का सबसे ज्यादा, और ये बोल दे कि वहां पर नहीं, अगर रास्ता छोड़ा तो कहीं रास्ता नहीं छोड़ेगा। सबसे ऊपर हो सकता है कि यहां तक जाते थे रास्ता ना छोड़े, उसके बाद छोड़ दे रास्ता, तो यहाँ डर बन गया। लेकिन और वेग दे दिया तो यहाँ पर रास्ता ना छोड़ करके वो यहाँ तक पहुंच गया, तब रास्ता छोड़ा। तो अब क्या किया, और वेग दे दिया, तो अब देखा कि यहाँ पर तक पहुंच गया, और जब यहाँ तक पहुंच जाएगा तो बस, जब यहाँ पर पहुंच गया तो इसके बीच में कहीं रास्ता छोड़ेगा ही नहीं वो। तो डर कहाँ है, सबसे ऊपर, कि वहां ना छोड़े रास्ता। अब उस डर को बचाने के लिए बताओ क्या करें, और ध्यान देना हमसे पूछ क्या रहा है, न्यूनतम वेग पूछ रहा है, न्यूनतम वेग, कि न्यूनतम वेग कितना होगा कि पूरा रास्ता कंप्लीट कर जाएगा। इसका मतलब यहां पर ध्यान देना है, न्यूनतम भी लाना है, यहां आना है, लेकिन इस तरीके से बचाना है कि रास्ता ना छोड़े। तो बताओ न्यूनतम कितना वेग होना चाहिए, वी नॉट का न्यूनतम कितना मान होना चाहिए कि बिना रास्ता छोड़े यहाँ पर एक सर्किल की तरह जाते हुए फिर उसी को पकड़ ले। ये न्यूनतम कितना होना चाहिए, इसका न्यूनतम क्यों निकाल रहे हैं, ध्यान देना, अगर ये न्यूनतम, ये भी न्यूनतम आ जाएगा। कैसे देखो, यहां से देखो, बताओ रस्सी का लंबाई तो बढ़ नहीं सकता, मतलब ये नहीं बदल सकता, ये जब न्यूनतम आएगा तभी तो ये न्यूनतम आएगा। क्लियर ना? या ये कह सकते हैं कि यहाँ पर जो न्यूनतम वेग होगा उसी से संबंधित ये भी न्यूनतम देगा। जब इसका न्यूनतम मान जो भी आ गया, अगर उस न्यूनतम मान से और ज्यादा वेग बढ़ा देंगे तो यहाँ वाला जो आने वाला वेग होगा वो भी अपने न्यूनतम मान से बढ़ के आएगा। जब ये न्यूनतम होगा तब वो उसके संबंधित ये भी न्यूनतम होगा,
जब ये न्यूनतम से वैल्यू बढ़ाएंगे तो ये भी अपने न्यूनतम से वैल्यू बढ़ेगा। तो इसका मतलब हम इंटरेस्टेड है इसके न्यूनतम मान से। बताओ ये न्यूनतम कितना होगा, कैसे निकालोगे? क्या ऐसा कंडीशन दे दें कि ये न्यूनतम आ जाए? क्योंकि ये न्यूनतम मिल जाएगा तो ये भी आ जाएगा। अरे देखो, रस्सी में जो तनाव है ना, रस्सी में देखो, इस पूरे में तुम्हें इसका मान निकालना है। और बताओ ये किसके साथ बदलेगा, कौन है इसमें जो बदलेगा ही नहीं? तो बोलेंगे वी नॉट और टी को छोड़ करके इसमें से कोई भी नहीं बदलने वाला है। देख लो ध्यान से। देखो ये पहला समीकरण है, इसको देखना। और समीकरण पहले से क्या है? पहला समीकरण बराबर एम वी नॉट स्क्वायर बाई एल। क्या समझना इसमें है? समीकरण एक में वी नॉट और टी ही बदलेंगे। अब नियत है, देख लो ध्यान से। देखो ध्यान, न द्रव्यमान बदलेगा, न रस्सी का लंबाई बदलेगा, न जी बदलेगा, न एम बदलेगा, न जी बदलेगा, न एल बदलेगा। बदलेगा कौन कौन? टी और वी नॉट। लेकिन और एक कंडीशन क्या है कि हमें क्या पाना था? वी नॉट न्यूनतम, ये न्यूनतम पाना है। और ये किसके साथ बदल रहा है? टी के साथ। तो ये न्यूनतम तभी आएगा जब टी न्यूनतम आएगा। तनाव अगर मालूम चल गया तनाव न्यूनतम कितना हो सकता है, तो वी नॉट का वैल्यू है। अरे किसी रस्सी में तनाव कम से कम कितना हो सकता है? अरे भाई किसी रस्सी में तनाव, अरे जीरो ना होगा। अरे जब रस्सी को रस्सी ऐसे पकड़े हुए हैं, हम खींच नहीं रहे इसको, तो तनाव होगा ही नहीं। जब नहीं खींचेंगे तो तनाव नहीं होगा, तो तनाव जीरो हो गया। यही तो उसके तनाव का न्यूनतम वैल्यू है, टेंशन का न्यूनतम वैल्यू है। और जैसे ही तनाव जब खींचना शुरू करेंगे उसको ऐसे, तो तनाव बढ़ना शुरू कर देगा। तो तनाव अंदर ही अंदर बढ़ेगा, तोड़ेंगे थोड़ी ना उसको। कोर्स में बोला थोड़ी ना है क्वेश्चन में कि टूट भी सकता है। और जब तक क्वेश्चन बोले ना कि टूटेगा नहीं, तब तक पहाड़ को भी उठा सकते हो रस्सी से। समझ में आ रहा है? रस्सी को जब टूटने की बात नहीं करेगा तो उससे जो करना हो, रस्सी टूटने वाला किसी भी कंडीशन में नहीं है। यार आइडियल रस्सी का भी थोड़ी ना है। सर ऐसे जो है आंधी, आंधी में सब तो आइडियल केस है, आंधी कभी आ नहीं सकता, रस्सी कभी था। बात देखो ध्यान देना, ये मत सोचना कि तनाव जीरो हो तो वस्तु अपना छोड़ देगा। अगर तनाव जीरो होगा तो कोई एक है बल जो केंद्र की तरफ लग रहा है, वही अभिकेंद्र बल की तरह काम करेगा और वही चलाएगा उसको। सर्किल में चलाने के लिए, सर्किल में वस्तु को घुमाने कोई ना कोई अभिकेंद्र ना। तो यहाँ पर अभिकेंद्र बल कौन कौन है? यहाँ पर अभिकेंद्र बल टी और एम है जो आ रहा है। लेकिन हमें V0 का न्यूनतम मान में हम इसकी कुछ नहीं कर सकते। ये mg लग रहा है, इसको ज्यादा कर ही नहीं सकते, ये हमारे बस में है ही नहीं। हम लोग के बस में टी है, टी को ही न्यूनतम कर देंगे।
बस में नहीं है उसको कैसे हम न्यूनतम या अधिकतम कर सकते हैं, लेकिन जो मेरे बस में उसको जैसे ही न्यूनतम करेंगे तो ये भी अपने आप न्यूनतम आ जाएगा। तो ध्यान, समीकरण एक में V नॉट और T ही बदलेगा, नियत, और V नॉट न्यूनतम तभी होगा जब T न्यूनतम होगा, T न्यूनतम होगा। और T न्यूनतम शून्य हो सकता है। T न्यूनतम कितना हो सकता है? शून्य हो सकता है। बताओ, T शून्य हो जाएगा न्यूनतम तब T प्लस एम जी, तो एम जी बराबर एम से हम रूट GL, ये इसका जो है ये न्यूनतम, और जैसे ही इसको रख दो यहाँ पर तो ये न्यूनतम आ जाएगा। ये समीकरण इसको सेकंड मान लो, पहले यहां तक नोट कर लो तो रख देते। V का वैल्यू आ गया रूट GL। अब ऐसा करो, उसको रखो यहां पर, V नॉट का मान समीकरण एक में नहीं, समीकरण दो में हो जाएगा रूट GL का होल, कितना आ गया बताओ? यहां पर बताओ, यहां पर जो है उसके रस्सी में तनाव मालूम करना है। बताओ यहाँ पर वेग कितना आया था? रूट 5GL। इसके एफबीडी में mg भी शामिल होगा। अब विकेंद्र त्वरण इधर की तरफ v स्क्वायर बाई आर, यही ना होता है विकेंद्र त्वरण, v स्क्वायर बाई आर होता है ना। देखो यहाँ से क्या हो जाएगा, ज्यादा बल ये, कम बल ये, mg का विकेंद्र बल बराबर m इंटू ए आर। ए आर कितना? v स्क्वायर बाई v कितना है? रूट 5 हो जाएगा, रूट 5GL का होल स्क्वायर एल, या गया T माइनस एम जी। इसको हल करो, कितना आएगा? 5mg। तो T माइनस एम जी बराबर इतना, तो ये कितना हो जाएगा? नोट, देखो ये बताओ, यहां पर मिनिमम पूछ रहा है, तब भी वही बात बोलेंगे कि बचाना कहां पर है। वहां बच जाएगा फिसलने से, तो पूरा सर्किल में कहीं नहीं फिसलेगा और वो सर्कुलर मोशन करता रहेगा। कहां पर बचाना है? अरे यही ना बचाना है जी। यहाँ से ऊपर बच जाएगा यहाँ पर, तो उसके बाद तो पूरा सर्किल तो कंप्लीट ही कर लेगा। अच्छा, यहाँ पर न्यूनतम पाना हो चाहे यहाँ पाना हो,
चाहे यहां पाना हो, कहीं पर भी न्यूनतम पाना हो, यहां वाला न्यूनतम फिक्स है रूट में जीएल। चाहो तो इतना फेमस ये आंसर है, ये बहुत ही फेमस आंसर है ये, चाहो तो इसको याद भी कर सकते हो कि रस्सी से अगर किसी को नचाया जाना है तो न्यूनतम चाहे कहीं भी वेग पूछे, बोले कि यहाँ पर कितना न्यूनतम वेग दे दें कि पूरा सर्किल कंप्लीट कर जाए, तब भी तुम यही बात बोलोगे कि उतना ही वेग देना यहाँ पर कि वो जाते जाते यहाँ पर इतना ही वेग बचे। और जब इतना वेग यहाँ आएगा तभी ये इसी से संबंधित ये भी न्यूनतम होगा, इसी से संबंधित ये भी न्यूनतम होगा, और इसी संबंधित ये भी न्यूनतम होगा, चाहे जहां कहीं भी पूछेगा संबंधित। तो चाहे कहीं पर भी न्यूनतम वेग की बात करें, यहां वाला ये वैल्यू फिक्स है। मैकेनिकल जिगंजब करा आ गया, क्योंकि 36 आए उसका आवे रूट जी, मतलब इतना ही यहाँ पे न्यूनतम लेंगे कि जिस कितना होता है रूट जीएल। अब ऐसा करो यहाँ पर और यहाँ पर क्या कंजर्व कराओगे, क्या संरक्षित कराओगे? अब के इनिशियल, पी इनिशियल, के फाइनल, पी फाइनल, के प्रारंभिक के वही निकालना है, हाफ एम वी मिनिमम का स्क्वायर। यहीं पर पोटेंशियल एनर्जी क्या मान लेंगे, 0। अंतिम गतिज ऊर्जा यहां से मतलब तो अंतिम वाला ये है, क्या हो जाएगा, हाफ एम वी नॉट। वी नॉट का वैल्यू कितना है, रूट जी एल प्लस एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी निकालना है तो ये ऊंचाई देखो कितना है, एल एम जी। तो यहां से देखो देखो 2 2 इधर जाएगा, वी मिनिमम आएगा, तो ये जीएल और ये हल कर लेना, हल कर लेना, 2 से पूरा कर दो ऊपर ऊपर, तो हाफ हाफ गायब हो जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा, तो 2 जीएल, यहाँ से हाफ गायब हो गया तो जीएल, तो 2 जीएल और जीएल 3 जीएल। यही आएगा, यहां पर इतना न्यूनतम वेग देंगे तो वो पूरा सर्किल कंप्लीट कर जाएगा। और जानते हो ये ऐसा वैल्यू है कि जब ये घूम करके कम वाले पर आएगा तो यहाँ पर रूट 5 जीएल आ जाएगा। ये जो है ना वो इतना यह है ना, जब वो घूम करके यहाँ पर आएगा ना तो यहाँ पर रूट 5 जीएल ही आएगा, वही वाला मान आएगा जिसके पहले वाले निकाल चुके हैं। सब अपने अपने जगह पर न्यूनतम वाले होंगे, मतलब इस करस्पॉन्डिंग जितना भी वेग होगा भी सब अपने अपने जगह वाले पर क्या होंगे, न्यूनतम होंगे, कि वहां पर वही न्यूनतम है, उससे कम होगा तो आप नहीं पूछ पाएगा। समझे कि नहीं? रख। अब एल का मान कितना दिया है, 2 मीटर, तो आ जाएगा वी मिनिमम बराबर रूट में 3 10 2, और ये आ जाएगा कितना बताओ, सिंप्लीफाई कर सकते हो, आ जाएगा कितना बताओ, नहीं आ रहा है, एक 2 बाहर आएगा, अंदर कितना हो जाएगा, 3 भी तो बाहर आएगा, मीटर पर सेकेंड। नोट कर लो इसको। जी तरीके से हल किए हो, देखो ध्यान देना, यहां से इसको वेलोसिटी दोगे वी मिनिमम, तो
ये वी मिनिमम होगा तो ये चलते चलते कहाँ पर छोड़ने का डर है? यहाँ पर। यहाँ पर भी वी मिनिमम निकालना पड़ेगा। अब जो है यहाँ पर नॉर्मल फोर्स नीचे लगेगा और mg भी नीचे लगेगा। तो बिंदु A पर जो इक्वेशन बनाओगे क्या बनाओगे? m प्लस mg दोनों केंद्र की तरफ लगेगा, वो किसके बराबर होगा? क्योंकि V नॉट मिनिमम पाना है, इसलिए क्या जीरो, n बराबर जीरो। तो क्या आ जाएगा? mg बराबर mv नॉट स्क्वायर बाई क्या r। पता है यहां से v नॉट कितना आ गया? रूट rg। अब क्या करेंगे? यहां और यहां पर बिंदु A संरक्षित कराएंगे A और B पर। तो काइनेटिक एनर्जी A पर, पोटेंशियल एनर्जी A पर, काइनेटिक एनर्जी B पर, पोटेंशियल एनर्जी B पर। यहीं पर पोटेंशियल एनर्जी क्या मान लोगे? जीरो। तो B वाले का पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो गया। इसका काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी मिनिमम स्क्वायर इक्वल टू ऊपर वाले का पोटेंशियल एनर्जी 2mgr। सही है। देखो टोटल 2r है, r 2r प्लस ये हो जाएगा हाफ m, ये a पर काइनेटिक एनर्जी तो वेलोसिटी दे दिया ना, ये पर ये क्या है? va है रूट rg। स्ट्रिंग का है और इसका कोई फर्क नहीं है दोनों में। वहां पर सिर्फ टेंशन T लगता था, यहाँ पर n लग रहा है, लंबवत बल। बस नाम का फर्क है, तरीके में कहीं फर्क नहीं है। यहाँ तक कि इसका अगर नॉर्मल फोर्स निकालोगे तो उसमें टेंशन कितना आया था? 6 mg। यहाँ पर नॉर्मल फोर्स 6 mg आएगा। नहीं होगा तनाव और अब बल में, है ना। जल्दी से ये बताओ कि ये आना है। अच्छा, कहाँ पर हमें वेलोसिटी मालूम है कि इतना मिनिमम न्यूनतम वेग देंगे तो पूरा सर्किल कंप्लीट करेगा? तो कहेंगे यहाँ क्या कर जाएगा? कंप्लीट कर जाएगा। अब बताओ कि अब क्या करना? यहाँ वेग मालूम चल गया, यहाँ पर आंतरिक ऊर्जा संरक्षित करा दो। यहां से छोड़ा जा रहा है, का मतलब क्या हुआ? यहां का वेग जीरो। यहां पर तुम, यहां पर जो है ए पर गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, यहां पर गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा आ चुकी कंजर्व कर, और केवल संरक्षित बल के द्वारा ही कार्य हो रहा है और संरक्षित बल के द्वारा कार्य नहीं। क्या लिखोगे? के ए प्लस पी ए बराबर के बी प्लस पी बी। बताओ काइनेटिक एनर्जी यहाँ का क्या होगा? आप एनर्जी क्या हो जाएगा? जीरो मान लो, जीरो इक्वल टू एम जी एच आ जाएगा एच मिनिमम बराबर एम कैंसिल जाएगा, स्क्वायर होगा तो हट जाएगा ना, तो 5/2 आर आएगा। ये आंसर है, नोट कर लो। स्लीप करते हुए जब
को छोड़ेगा, इसका खास बात ये होगा कि सतह के द्वारा वस्तु पर लगने वाला जो नॉर्मल फोर्स होगा वो 0 हो जाएगा। कब? जब वस्तु जो है सतह को जहां पर छोड़ेगा जस्ट वहीं पर नॉर्मल क्या हो जाएगा? 0। उसके पहले नॉर्मल होगा, हर जगह होगा, यहां से यहां तक हर जगह नॉर्मल होगा, जहां पर छोड़ेगा वहां पर नॉर्मल क्या हो जाएगा? 0। अब ध्यान देना, इसका त्रिज्या दिया है r, क्लियर? और देखो ये भी तो r होगा त्रिज्या, देख लो, क्लियर ना? अब ध्यान देना, यहां पर यहां से लेकर के यहां पर 2 बल लग रहे हैं, एक mg लग रहा है, दूसरा नॉर्मल फोर्स लग रहा है। तो नॉर्मल फोर्स के द्वारा बर्डन 0 हो जाएगा, क्योंकि जिधर चलेगा और जिधर लगेगा वो दोनों लंबवत हैं, और चला और लगा के बीच लंबवत होता है, तो वर्क या कार्य 0 होता है। तो मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व करा सकते हैं, क्योंकि सिर्फ mg कार्य कर रहा है, संरक्षी बल। यहां पर और यहां पर दोनों जगह मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व करा दो, तो इसका मैकेनिकल एनर्जी क्या होगा? चलो यहीं पर मान लो A पॉइंट है, ये B पॉइंट है, यहां पर गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा, और यहां पर गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा बराबर होगा। पता, जहां से स्लिप करना शुरू किया वहां पर प्रारंभिक गतिज ऊर्जा, क्योंकि वहां पे प्रारंभिक वेग 0 होगा, तो प्रारंभिक गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगा? 0। तो Ka 0 हो गया। अच्छा बताओ, यहां पर अगर पोटेंशियल एनर्जी अगर 0 मानते हो तो बताओ ये कितने ऊंचाई पर होगा? तो ऐसा करो कि तुम इसको मान लो थीटा। ओवरऑल दिमाग में तो क्वेश्चन तो क्लियर होना चाहिए। क्वेश्चन पूछ क्या रहा है? क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि सतह से कितने ऊंचाई पर वस्तु इस सतह को छोड़ देगा, मतलब जमीन से कितने ऊंचाई पर वस्तु सतह को छोड़ देगा, ये h पूछ रहा है। थीटा मान लो, तो बताओ ये थीटा मान लिए, ये r है, तो ये आ सकता है क्या? इस वाले ट्रायंगल को ध्यान दो, तो इसका थीटा की तरफ कंपोनेंट आएगा r cos थीटा। बोलो, r का इस ट्रायंगल में जो कर्ड होता है, कर्ड का थीटा से लगा आधार है, तो कर्ड का आधार की तरफ आएगा r cos थीटा, क्योंकि आधार में cos थीटा होता है। तो बताओ अगर ये वाला y निकालना हो तो क्या बोलोगे? तो y बराबर होगा, y बराबर ये जो y का मान है वो हो जाएगा r टोटल में से ये वाला घटा दो, ये आ गया y का मान। तो बताओ यहां पर स्थितिज ऊर्जा क्या होगा? मैं पोटेंशियल एनर्जी, तो बोलेंगे इस रिफरेंस लाइन से ये कितने ऊंचाई पर है? ये है, तो यहां पर लिखेंगे इसका पोटेंशियल एनर्जी, लिखेंगे mg r 1 माइनस कॉस थीटा। देखो mgh बराबर, बताओ यहां पर गतिज ऊर्जा क्या होगा? तो बोलेंगे यहां पर v मान लो, क्योंकि वो तो मालूम नहीं है ना, तो मान लो v, तो हाफ mv² प्लस, बताओ वहां पर पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा? 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वहीं पर तो 0 माने हैं, वहीं पर पोटेंशियल एनर्जी क्या माने है? 0। पता यहां से m कैंसिल हुआ, v का मान कितना आ गया? रूट में 2g r 1 माइनस कॉस थीटा, ये v का मान हो गया। मतलब कितने अननोन हैं, कितने अज्ञात राशि हैं? तो बोलेंगे एक थीटा अज्ञात राशि है और एक v अज्ञात राशि है, वेग।
दो अज्ञात राशि हैं, बाकी सब तो दिया है क्वेश्चन में। अब बताओ, तो एक ही इक्वेशन मिला तुम्हें, एक इक्वेशन और दिमाग लगाओ, एक इक्वेशन और पाओ, एक इक्वेशन और पाओ, तभी तो दो इक्वेशन, दो अननोन समीकरण और दो अज्ञात राशि हल कर लेंगे। तो यहां पर अभिकेंद्र बल या सेंट्रीपिटल फोर्स, यहां पर सेंट्रीपिटल फोर्स बराबर mv²/r। जब कोई वस्तु सर्किल में गति करता है, सर्किल में यहां से यहां तक सर्किल में गति कर रहा है, क्योंकि ये सर्किल का ही पार्ट है, लेकिन उसका जब रास्ता छोड़ देगा ना, जब ऐसे हवा में आ जाएगा, तो वो सर्किल का पार्ट नहीं रहेगा। सर्किल का पार्ट सिर्फ यहां से यहां तक है, इसके बाद का सर्किल का पार्ट नहीं हो, तो हवा में चला आया। तो यहां से यहां तक के बीच में कहीं पर भी सेंट्रीपिटल फोर्स बराबर mv²/r लगा सकते हैं। तो हम ऐसा करते हैं, जस्ट जहां पर वस्तु छोड़ने वाला है सतह को, वहीं पर सेंट्रीपिटल फोर्स बराबर mv²/r लगा देते हैं, क्योंकि वहां तक तो सर्कुलर मोशन कर ही रहा है, और जब सर्कुलर मोशन करता है सेंट्रीपिटल फोर्स बराबर mv²/r होता है। तो बताओ, चलो हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं, कहां का बताओ, बी का, बी बिंदु का। क्लियर ना? तो यहां पर क्या हो जाएगा बताओ, v इधर है, m मान लो, यहां से एफबीटी बनाओ, नॉर्मल परपेंडिकुलर लगेगा सतह के, mg हमेशा नीचे लगता है, ये तुम थीटा मान ही चुके हो। शायद तुम ये कह सकते हो ये लाइन और ये लाइन समांतर है और ये लाइन कट कर रहा है, तो ये थीटा है तो ये भी थीटा ही होगा। तो mg का दो कंपोनेंट, ध्यान देना, हम शुरू से कर रहे हैं, सभी बल को किधर किधर तोड़ते हैं, केंद्र की तरफ। अगर सर्कुलर मोशन हो रहा है, तो वृत्तीय गति हो रहा है, तो सभी बल को केंद्र वाले लाइन की तरफ तोड़ते हैं और वाले लाइन की तरफ। तो बताओ, ये तो पहले से टूटा हुआ है केंद्र वाले लाइन में, इसको तोड़ो इधर, इधर बताओ mg cos थीटा ज्यादा कि n? तो बोलेंगे जो केंद्र की तरफ बल लगता है वही ज्यादा होता है। तो केंद्र की तरफ ही तो लग रहा है, ये तो केंद्र से दूर लग रहा है, तो केंद्र की तरफ लगने वाला बल ज्यादा, तो ज्यादा माइनस कम बराबर mv²/r, mv²/r। बताओ, चूंकि सतह छोड़ने वाला है, इसलिए नॉर्मल क्या हो जाएगा, 0। और नॉर्मल जब 0 होगा तो mg बराबर mg cos थीटा बराबर mv²/r। r को गुणा कर दो, v बराबर रूट में rg cos थीटा। अच्छा एक मिनट, ये आंसर तो है नहीं, कुछ और ही पूछ रहा है हमसे। ऐसा करते हैं कि देखो, समीकरण पहला और समीकरण दूसरा, देखो लेफ्ट हैंड साइड्स बराबर है, देख लो, तो राइट हैंड साइड ये वाला और ये वाला भी क्या होगा, बराबर। जब v और v बराबर है, तो ये वाला भी तो ये बराबर होगा। तो समीकरण पहले और दूसरे से क्या बोल सकते हैं बताओ, v बराबर रूट में rg cos थीटा बराबर रूट में 2rg 1 माइनस cos थीटा। स्क्वायर करो, रूट हट जाएगा, स्क्वायर करो, रूट हट जाएगा, rg से rg कैंसिल हो जाएगा, तो cos थीटा बराबर 2 माइनस 2 cos थीटा। 2 cos थीटा को इस पार लेकर के आओगे तो cos थीटा जुड़ जाएगा, हो जाएगा 3 cos थीटा बराबर 2। तो cos थीटा बराबर 2/3, ये आ गया। देखो थीटा जो चाहिए था ना, थीटा क्यों चाहिए था, क्योंकि थीटा मालूम चलेगा तभी तो जो ऊंचाई है h, बताओ h क्या होगा,
अरे ये थीटा है, ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा, तो ये थीटा होगा कि नहीं, क्योंकि ये 90 है देखो, ये थीटा, वैसे डायरेक्ट बोल सकते हो ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, ये लाइन कट कर रहा है, तो थीटा, ये थीटा हो जाएगा। अब बताओ कि आर का, इस ट्रायंगल में देखो, इस ट्रायंगल में आर का थीटा की तरफ आएगा एच बराबर आर कॉस थीटा। रे भाई ये आर है, इस ट्रायंगल को देखो, कर्ड यही ना है, तो कर्ड का थीटा की तरफ जो एच है, तो एच बराबर आर वाले का इधर कॉस थीटा ना आएगा, तो जाएगा आर कॉस थीटा, थीटा की तरफ कॉस थीटा आता है। अब देखो कॉस थीटा कितना आ गया, तो आंसर आ जाएगा आर 2/3, मतलब 2r/3। तो ध्यान देना, आंसर देखो, यही आर कॉस थीटा, और कॉस थीटा बराबर 2/3, तो 2/3 आर, यही आंसर है। इतने ऊंचाई पर छोड़ेगा वस्तु सतह को, नोट कर लो। अच्छा बताओ कि संघट्ट में, टक्कर में, कोलिजन में ये कब टकराएंगे, दोनों दोनों चल रहा है, ये भी आगे चल रहा है, ये भी आगे चल रहा है, कब टकराएंगे दोनों? जब इसका वेग क्या हो, कम, इसका वेग ज्यादा हो। ये तेज का तब तो से टकराएगा ना, मालूम चला ये तेज भाग, धीरे धीरे भाग रहा, भाग गया जो है, कहाँ टकराएंगे, क्यों? तो ध्यान देना, टकराने के लिए u1 को ज्यादा होना पड़ेगा किससे, u2 से, तो ये टक्कर के पूर्व है ये। चलो मान लेते हैं टक्कर के बाद उसका वेग बदल गया, टक्कर के बाद तो वेग बदल ही जाएगा ना, कुछ ये धक्का मार दिया, वो कुछ धक्का मार दिया, तो कुछ कोई कम हो जाएगा, कुछ कोई ज्यादा हो जाएगा, तो ये क्या है, टक्कर के बाद है। ध्यान देना, इसमें टक्कर के पहले, टक्कर के बाद जो ये केस आ रहा है, इसमें दो प्रकार का टक्कर पॉसिबल हो सकता है, दो प्रकार का टकराव संभव हो सकता है, देखो कौन कौन सा, ध्यान देना। पहला होगा, दो प्रकार, प्रत्यास्थ जब टक्कर होता है ना, तो प्रत्यास्थ टक्कर में जो है, इसका खास बात ये होता है, प्रत्यास्थ टक्कर में क्या होता है, देखो टक्कर चाहे किसी भी प्रकार का हो, संवेग तो संरक्षित होगा, ये हम पहले लिखवा चुके हैं पिछले चैप्टर में, जब न्यूटन्स लॉ पढ़ा रहे थे, तो न्यूटन्स लॉ में ही बता दिए थे कि चाहे टक्कर या संघट्ट किसी भी प्रकार का हो, क्या चीज हमेशा कंजर्व होगा, संवेग, मतलब टकराने से पहले और टकराने के बाद संवेग संरक्षित होगा। लेकिन मतलब यहां भी संवेग संरक्षित होगा और यहां भी संवेग संरक्षित होगा, दोनों में अंतर यह है कि प्रत्यास्थ टक्कर में टकराने से पहले और टकराने के बाद गतिज ऊर्जा में कोई बदलाव नहीं आता, दिमाग में सेट कर लो, दिमाग में बैठा लो ये बात। तुमसे कोई पूछे कि प्रत्यास्थ टक्कर और अप्रत्यास्थ टक्कर में क्या अंतर है, तो जवाब मिलेगा कि सर टकराने से पूर्व और टकराने के बाद जो इसका गतिज ऊर्जा है दोनों का मिला करके वो उतना ही होगा जितना इन दोनों का मिला करके टक्कर के बाद होगा। तो दोनों गतिज ऊर्जा अगर बराबर हो गया तो प्रत्यास्थ टक्कर, अगर दोनों का गतिज ऊर्जा बराबर नहीं हुआ तो अप्रत्यास्थ टक्कर। अरे भाई और क्या हम बोल सकते हो, तो क्या क्या सोच रहे हो, हम क्या बोल दें ऐसा कि तुम्हें समझ में आ जाए, बोल तो रहे हैं, आ गया क्या? अच्छा,
कि पहले का गतिज ऊर्जा और बाद का गतिज ऊर्जा दोनों को निकाल लो। अगर बराबर हुए तो प्रत्यास्थ टक्कर, बराबर नहीं हुए और प्रत्यास्थ टक्कर। क्लियर ना? तो तुम ऐसा करो, पहले यहाँ का डायग्राम बना लो, यहाँ तक डायग्राम बना करके लिखो दो प्रकार का कोलिजन होता है। देखो इधर ध्यान देना, एक तो रेस्ट में है, इसका वेग क्या हो जाएगा बताओ? 0 हो जाएगा। इसका वेग दिया हुआ है, टकराने के बाद क्या कंडीशन बन रहा है? टकराने के बाद बताओ क्या कंडीशन बन रहा है? ये 5 मीटर पर सेकंड से वापस लौट रहा है। कौन? 2 kg वाला। इसका वेग हमें नहीं मालूम, लेकिन चलो मान लेते हैं v1 है, v है मान लेते हैं। तो टकराने से पहले या टकराने के बाद है? ये टकराने से पहले का है। बताओ क्या कंजर्व होगा, क्या संरक्षित होगा? संवेग। तो इसका प्रारंभिक संवेग, इसका अंतिम संवेग, दोनों क्या हो जाएंगे? संरक्षित, बराबर हो जाएंगे। बताओ इसका टोटल संवेग कितना होगा? संवेग इसका कितना आएगा? तो इसका संवेग कितना होगा? 2 × 10 प्लस इसका वेग 0 है तो 3 × 0। इसका बताओ संवेग क्या लिखोगे? पीछे जा रहा है तो माइनस में लिखना। ये देखो प्लस की दिशा में था इसलिए प्लस लिखे थे, इसका माइनस की दिशा में होगा तो -2 × 5। इसका नहीं मालूम 3 kg वाले का, तो जो ये पॉजिटिव में है इधर जा रहा है तो पॉजिटिव होगा इधर, इधर माइनस माने हैं इधर प्लस माने हैं, इसका क्या हो जाएगा? 3v। अब बताओ दोनों कंजर्व होंगे तो प्रारंभिक बराबर क्या? अंतिम। ये बताओ कितना आ गया? 20। ये कितना आ गया? -10 + 3v। तो 20 बराबर -10 + 3v। बताओ v बराबर कितना आ गया? 10 मीटर। इसका मतलब समझ रहे हो? पॉजिटिव है ये, इसका मतलब वो इधर जाएगा ऐसे। नोट कर लो।